सो वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस। दोस्तों इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ओ फोनिक साउंड के बारे में। तो जितने भी मतलब हमने फोनिक साउंड की वीडियो बनाया है वो ए ई आई ओ तक अभी ओ पर हम पहुंचे हैं, यू तक बनाएंगे। तो ऐसा क्यों कि हम सिर्फ ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर्स का ही क्यों वीडियो बना रहे हैं। तो इसका सिंपल रीजन है क्योंकि ये जो 5 लेटर्स हैं इनका एक से अधिक साउंड होता है। मतलब एक ही कोई फिक्स साउंड इसका नहीं है। उसका तो जैसे ओ है तो ओ को हम क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। तो इसका ये जो ओ है इसका रियल साउंड होगा, लेकिन इसके अलावा ओ को ओ के और साउंड होते हैं। तो होता नहीं है कि आप कहीं पढ़ते पढ़ते जैसे हो गया यहाँ पर POINT, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको, पॉइंट। एंड जैसे यहाँ पर ओ को हमने क्या पढ़ा, ओई, ओई से हमने बोला पॉइंट, पॉइंट। एंड जैसे यहाँ पर हो गया OUT, आउट, आउ, आउ। यहाँ पर हम ओ को आउ की बोल रहे हैं, आउ की बोल रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पर हमने ओई, पॉइंट, तो यहाँ पर ओई क्यों नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर आउ क्यों बोल रहे हैं। तो आपको मतलब ऐसे ऐसे दिक्कत होगी। और भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे कि आप देखा बॉय, बॉय। अब यहाँ पर हम ओ को पढ़ रहे हैं पॉई, पॉइंट। यहाँ पर आउट, यहाँ पर बॉय, ऑय। मतलब ओ को मतलब कितने तरीकों से हमने पढ़ा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ओ का मतलब कब कहाँ क्या पढ़ना है भाई। तो आपको दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। तो इन्हीं 5 लेटर्स में आपको दिक्कत होगी। AEIOU, ये 5 लेटर्स में आपको दिक्कत होगी। क्योंकि भाई जब आपने हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया था तो आपको स्वर बताया होगा आपके सर ने, उसके बाद व्यंजन। तो स्वर क्या होता है, जो मात्रा का संकेत देता है। वैसे ही इंग्लिश में भी AEIOU ये 5 लेटर्स स्वर है। तो स्वर होने की वजह से इनके कई सारी फोनिक साउंड है, कई सारी आवाजें इनके। तो जो मात्राएं होती है वो सभी पर लगती है। तो पूरा जो मात्रा है ये 5 लेटर से ही आएगा। और वो हिंदी में मतलब कितने मात्रा है, 13 मात्रा है। और ये 5 लेटर से पॉसिबल थोड़ी ना है। तो इसीलिए मतलब इनका जो साउंड है वो एक से अधिक होगा। AEIOU मतलब जैसे यू को हम क्या पढ़ेंगे, यू से यू को हम आ पढ़ते हैं, लेकिन ओ को भी कहीं कहीं आ पढ़ते हैं। जैसे यू को हम छोटा आ से बोलते हैं, तो ओ को भी कहीं कहीं छोटा आ से बोलते हैं। तो इसका रीजन अगर आपको नहीं पता होगा कि ओ को कब आ पढ़ते हैं, कब छोटा आ पढ़ते हैं, कब ओ पढ़ते हैं, कब क्या पढ़ते हैं, तो इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा कि ओ को कब कहाँ क्या क्या बोलते हैं। तो वैसे तो एक ओ को मतलब ओ का जो साउंड है वो 6 साउंड होता है। टोटल कितना होता है, 6 साउंड होता है, 6 साउंड होता है। अब भाई ओ का 6 साउंड है, ये सुनकर तो आप चौंक गए होंगे कि भाई अभी तो हम ओ का साउंड जो है ओ ही जानते थे। तो वो तो उसका रियल साउंड है। लेकिन इसके अलावा ओ के 5 साउंड होते हैं। ओ को छोड़कर ओ का जो साउंड होता है वो 5 और होते हैं। 5 प्लस और कर दो तो कितने हो जाते हैं, 6 साउंड हो जाते हैं। तो अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप तो पहले मैं बता रहा हूँ AEIOU ये 5 लेटर्स अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, एकदम अच्छे से इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। और इंग्लिश पढ़ने के लिए पहले हिंदी आपको सुधारनी होगी। आपका जो हिंदी है पहले वो आपका जो हिंदी है वो पहले आप हिंदी सुधारिए। तो अगर आपका हिंदी सुधर गया तो इंग्लिश पढ़ने में आपको दिक्कत ही नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो ओ का जो फर्स्ट साउंड है, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो ओ का जो फर्स्ट साउंड है वो क्या है, वो छोटा आ है। अभी हम बता रहे थे कि जो यू है, यू को हम क्या पढ़ते हैं, आ से पढ़ते हैं। हिंदी में यू को आ से पढ़ेंगे। लेकिन अब हम यहां पर बता रहे हैं कि ओ को आ से पढ़ेंगे। ओ का जो फर्स्ट साउंड है वो छोटा आ है। तो ओ को कब कब आ पढ़ेंगे, ये क्लियर अगर आपको हो गया तो कहीं भी आपको ओ दिखेगा, कहीं भी
तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कब कहाँ ओ बोलना है, कहाँ ओ बोलना है, कहाँ कहाँ आए बोलना है, कहाँ आऊ बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो ओ को कब छोटा आ से बोलेंगे, पढ़ेंगे, तो जब ओ के बाद आर या यन आए, एग्जाम्पल यहां पर हम लेके आपको दिखा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, यहां पर टेलर, डॉक्टर, एंड टेंशन, 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 टेंशन का स्पेलिंग ऐसे तो ही रहेगा भाई। हाँ सही, हमारे हिसाब से सही लग रहा है। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। टेंशन, मेंशन, मेंशन, तो जिनमें अगर ओ के बाद कहीं भी अगर कोई भी लेटर, मतलब कोई भी वर्ड कोई भी वर्ड अगर आप पढ़ रहे हैं, तो अगर ओ के बाद आर या एन दिखे तो ओ को हम क्या पढ़ेंगे, छोटा आ से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम दूसरे साउंड पर चलते हैं। तो ओ का दूसरा साउंड क्या है, ओ को दूसरा साउंड है आ। ओ को हम क्या पढ़ते हैं, आ से भी पढ़ते हैं। क्या से पढ़ते हैं, आ से। आ, जब यहां पर केवल बड़ा आ होता तो हम आ पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर ऊपर ये जो लगा है चांद जैसा, इसको आ नहीं पढ़ेंगे, ओ। ये जो आपका माउथ है ये गोल हो जाना चाहिए, ओ, ओ। तो जब जब ओ दो या तीन कॉन्सोनेंट के बाद आए, जब ओ दो या तीन कॉन्सोनेंट के बाद आए तो ओ को क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओ, ओ, ओ। जैसे कहीं भी यहां पर आपको ओ लिखा है तो आप क्या बोलते हैं, ओ, ओ। तो वैसे ही इसको भी ओ बोलना है, क्योंकि इस पे चांद जैसा ये लग जाएगा। तो इसको भी क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल यहां पर हम लेकर आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा टॉप, रॉप, कॉप, मतलब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल आप देख लेना। तो अब एक ओ को कब ओ पढ़ेंगे, इसके मतलब इसका एक ही फार्मूला नहीं है। इसका मतलब इसका एक ही रूल नहीं है कि ओ के बाद कहीं भी आपको ओ दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आपको दिखे, बस आप ओ को ओ बोल देंगे। इसके अलावा भी ओ को कहाँ कहाँ ओ बोलते हैं, इसके दो दो तीन मतलब दो तीन इसके रूल हैं कि ओ को कहाँ ओ पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल है कि जब ओ दो या तीन कॉन्सोनेंट के बाद आए तो ओ को क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल हो गया टॉप, रॉक, कॉक। तो नेक्स्ट रूल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है, जब 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 ओ के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर
ई आए। तो इसके दो ही रूल थे। फर्स्ट रूल क्या था कि जब ओ दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच आए तो ओ को क्या पढ़ेंगे, ओ। ओ कौन से ओ, ये वाला ओ। तो सेकंड रूल क्या है, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, जैसे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा बॉन, कॉन, टॉन, नॉन। मतलब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो अब इसका दो ही रूल था। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, हम अगले साउंड पर चलते हैं। तो हमारा अगला साउंड क्या है कि ओ को हम पढ़ते हैं ओ से भी। अब भाई सोच रहे होंगे कि कितने ओ हैं यार, कब से आप ओ बोल रहे हैं। तो भाई अब ये वाला ओ नहीं, अब है ये वाला ओ, ये वाला ओ। तो ओ को हम ये वाला भी ओ से पढ़ते हैं। तो जैसे जब ओ के बाद डब्लू आए, तो फर्स्ट रूल क्या, इसके थ्री रूल हैं, इसके थर्ड रूल है। ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में जब ओ के बाद डब्लू आए तो ओ को क्या पढ़ेंगे, ओ से पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हम यहाँ पर। एग्जाम्पल हम अगर नहीं लेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। भले ही वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए लेकिन टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो आपका जो ये समय मैं ले रहा हूँ वो उस समय का आपका फायदा होगा, आपको कुछ बेनिफिट्स होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे YELLO, इसको क्या पढ़ेंगे, येलो। एंड BELOW, बिलो। एंड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा SHALLOW, शवालो, शालो, सॉरी शालो हो जाएगा, शालो। तो आपने देखा कि जब ओ के बाद डब्लू आएगा तो ओ को क्या पढ़ेंगे, ओ से भी पढ़ेंगे। जब ओ के बाद डब्लू आएगा तो ओ को क्या पढ़ेंगे, ओ से पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट रूल हो गए। अब हम नेक्स्ट सेकंड रूल पर चलते हैं। इसका सेकंड रूल क्या है, जब ओ के बाद सॉरी, जब ओ लास्ट में आए, बाद लिखते लिखते हमारे दिमाग में कितना बाद आ गया है कि इसके बाद उसके बाद, जब ओ लास्ट में जब ओ लास्ट में आए, एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा हमारा, ऐसे हो जाएगा हेलो, एंड क्या हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, एंड हेलो एंड CHARLO, इसको क्या पढ़ेंगे, कार्लो। एंड हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो जैसे हो जाएगा हेलो कार्लो एंड हो जाएगा मेनो हो जाएगा, एंड हो जाएगा नेनो। मतलब बहुत ही एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो भाई एग्जाम्पल को आप ना देख, एग्जाम्पल को मतलब आप इग्नोर करिएगा। अगर कहीं भी कुछ भी मिस्टेक होगा हमसे तो आप टॉपिक पर ध्यान दीजिए। तो ये हो गया सेकंड रूल। अब हम थर्ड रूल पर चलते हैं। थर्ड रूल क्या है, तो हमारा थर्ड रूल क्या है, जब
ओ के बाद ए आए। जब ओ के बाद ए आएगा तो ओ क्या पढ़ेंगे, ओ से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बॉट, कॉट, लोफ। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। तो हमने तीनों रूलों को देखा। अब चलते हैं हम अगले साउंड पर। तो अगला साउंड क्या है कि हम ओ को आऊ से भी पढ़ते हैं। आऊ, आऊ। जब ओ के बाद यू या डब्लू आए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नाउ, बाऊ, काऊ एंड डाउ, एंड क्या हो जाएगा, डाउट, वाउट, डाउट, बाउट एंड क्या हो जाएगा, शाउट, शाउट। तो डाउट में हमने बी को क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि बी साइलेंट है। इसमें बी क्यों साइलेंट है, एम के बाद तथा टी से पहले बी जो होता है वो साइलेंट होता है। और इससे पहले हमने साइलेंट लेटर के ऊपर सारा वीडियो बना दिया A to Z। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए आप। तो अब हम क्या क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट साउंड पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट साउंड क्या है कि हम ओ को आई से पढ़ते हैं। आई। जब ओ के बाद आई आए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पॉइंट, जॉइंट, कॉइन। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम अपने अगले साउंड पर चलते हैं। तो अगला साउंड क्या है, जब ओ के बाद, जब अगला साउंड क्या है, ऑय। और इसमें जब ओ के बाद वाई आए। जैसे क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल, बॉय, टॉय, कॉय, जॉय। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।